डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस पद से सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद उन्हें भारत की संविधान सभा में निर्माण के लिए अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय देने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही महापुरुषों की बायोग्राफी आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के शिष्य भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के मुख्य नेता भी थे। नमक आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरादेई नाम के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत और फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और माता धार्मिक विचार की महिला थीं। राजेंद्र प्रसाद जी का विवाह 12 साल की उम्र में ही हुआ था। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ था। बचपन से ही उनका पढ़ाई में रुझान था। फिर वे पटना के टीके घोष एकेडमी में जाने लगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में उन्होंने एडमिशन लिया। उन्हें वहां स्कॉलरशिप भी मिलता था। वह अपने गांव के पहले युवक थे जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए थे। 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद जी ने एडमिशन लिया और यहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इकोनॉमिक्स में एमए इन्होंने किया था। मास्टर डिग्री के लिए इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। फिर उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की। इसके बाद वे पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे वे बहुत पैसा कमाए और नेम और फेम भी इन्हें बहुत मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरल व्यक्ति थे। बिहार में अंग्रेज नील की खेती कराते थे, जिसके लिए वो काफ़ी मजदूर की उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन अंग्रेज सरकार अपने मजदूर को उचित मजदूरी नहीं देती थी। तभी गांधी जी ने 1917 में बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की कोशिश की। इसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से मिले। 1919 में पूरे भारत में सविनय आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी सभी सरकारी कार्यालयों को बहिष्कार करने की अपील की थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चंपारण आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के बहुत करीब आ गए थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे भाग भी लिए। इस आंदोलन के दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के मुख्य भूमिका थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फिर 1957 में राष्ट्रपति चुनाव दोबारा हुआ और दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया। यह पहली बार था जब कोई 2 बार राष्ट्रपति बना था। 1962 तक वे इस पद पर विराजमान थे। 1962 में वो अपने पद को त्याग कर बिहार चले गए और विद्यापीठ में रहकर वो जन सेवा करने लगे। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 1962 में वे अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनका निधन 1963 में हुआ था। वे स्वभाव से बहुत दयालु और विनम्र थे। भारतीय राजनीतिक संविधान में इनकी छवि एक महान राष्ट्रपति की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम आज भी याद करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस महापुरुष के बायोग्राफी पे बनाएं। थैंक यू।